श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। आचार्य रामसेन ने एक ग्रंथ लिखा है तत्वानुशासनम, और उसमें एक श्लोक लिखा है स्वाध्याय ध्यान मध्यस्थाम ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत ध्यान स्वाध्याय संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते परमात्मा प्रकाशते। तुम स्वाध्याय में लीन रहो और उससे निवृत्त हो जाओ तो ध्यान की गहराइयों में चले जाओ, और पुनः ध्यान की निवृत्ति से स्वाध्याय में आ जाओ। और यही बात हम उत्तराध्ययन सूत्र में पढ़ते हैं। प्रथम प्रहर में साधु स्वाध्याय करे और दूसरे प्रहर में साधु ध्यान करे। साधना के ये दो बहुत बड़े आलंबन है, स्वाध्याय और ध्यान, और ये दोनों परम शक्ति के जागरण में हेतुभूत बनते हैं। स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा व्यक्ति परम प्रकाश को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्रकाशित कर सकता है। जयाचार्य जन्मजात योगी थे और महान संत थे। प्रारंभ से ही श्रुत की उपासना में वे लीन रहते थे और ध्यान भी उनकी रुचि का विषय बना हुआ था। और मैं यदि ये कहूं कि जयाचार्य के व्यक्तित्व का निर्माण ज्ञान और ध्यान इन दो तत्वों के आधार पर हुआ था तो किसी प्रकार की कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मघुआ गणी ने श्रीमद् जयाचार्य के व्यक्तित्व की रूपरेखा खींची है। उन्होंने लिखा है तत्व ज्ञान जप तप तणु उद्यम करत उदार विनय विवेक विचार में सावधान सुखकार। यानी उनका व्यक्तित्व ज्ञान जप तप विनय और विवेक का अद्भुत संगम था। जयाचार्य के मन में ज्ञान की तीव्र पिपासा थी, अज्ञात रहस्यों को ज्ञात करने की उत्कट अभिलाषा थी, और उस समय में आगम वे पढ़ना चाहते थे, व्याख्या ग्रंथों की टीकाएं प्राप्त करना चाहते थे, किंतु व्याख्या ग्रंथों की टीकाएं उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही थी। किंतु बाल मुनि जीत की प्रतिभा का जो प्रभाव था वह यति वर्ग पर पड़ रहा था, और वे उनकी प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो प्रतियां दुर्लभ थी व्याख्या ग्रंथों की, वे प्रतियां श्रीमद् जयाचार्य को उपलब्ध हो गई, और उनका उन्होंने खूब समग्रता से गहराई से उनका पारायण किया, और उन प्रतियों के द्वारा उन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ के भंडार को समृद्ध करने का प्रयत्न किया। श्रीमद् जयाचार्य की प्रारंभ से ही यानी बचपन में मुनि अवस्था में ही उनकी कंठस्थ के प्रति बहुत अधिक रुचि थी। आवश्यक कंठस्थ करना तो हर साधु के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने आवश्यक कंठस्थ किया, लेकिन अनेक आगमों को भी कंठीकृत किया। 10वें कालिक सीखा, उत्तराध्ययन सीखा, और आयार चूल्हा को भी उन्होंने मुखस्त किया।
और उसके साथ साथ में आगमों के सैकड़ों उन्मुक्त पाठ थे जो जयाचार्य के जिह्वाग्र पर थे। इतना कंठस्थ ज्ञान उन्होंने किया और इस कंठस्थ ज्ञान से उनकी मेधा उत्तरोत्तर निखरती गई और बाद में भी ये कंठस्थ ज्ञान के प्रति उनकी अभिरुचि बराबर बनी रही। एक बार उन्होंने ऋषिराज स्वामी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं भगवती सूत्र को कंठस्थ करना चाहता हूँ। ऋषिराज महाराज ने कहा, तुम्हारे तो भगवती सूत्र ऐसे ही हृदयंगम है, अब तुम्हें कंठस्थ करने की क्या जरूरत है? जो नमकीन है उसको उसमें और अधिक नमक देने की क्या आवश्यकता है? चुपड़े हुए को चोपड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो यह स्वतः ही हृदयंगम है, तुम्हें अब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनि जीतमल जी ने समग्र आगमों का गहराई से पारायण किया था और केवल पारायण ही नहीं किया था, अंतिम समय तक उनको अपनी स्मृति में रखा। और यहाँ तक कि जब उनका महाप्रयाण हो रहा था उससे कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पूर्व, जब वे सघन वेदना का अनुभव कर रहे थे और उस समय में युवाचार्य मघवा ने निवेदन किया, गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो मैं आपको आराधना सुनाऊं। जयाचार्य ने स्वीकृति प्रदान की और युवाचार्य मघवा आराधना सुनाने के लिए लगे। सुनाना प्रारंभ किया, कई पद्यों को क्रमशः सुनाया और बीच में कुछ पद्यों को स्किप कर दिया, छोड़ दिया और आगे चले। जयाचार्य ने कहा, ये कैसे किया? पद्यों को, इतने पद्यों को क्यों छोड़ा? मघवागणी को ऐसा लग रहा था कि ढाल बहुत लंबी है, लेकिन जयाचार्य उस पूरी ढाल को जागरूकता के साथ सुन रहे थे और जहां पर भी मिच्छामि दुक्कडम आ रहा था, बराबर जयाचार्य मिच्छामि दुक्कडम का पाठ ले रहे, उच्चारित कर रहे थे। यह थी उनकी स्मरण शक्ति, उनकी धारणा शक्ति। कंठस्थ ज्ञान में जयाचार्य ने अपने समय का नियोजन किया और उसके साथ साथ में लेखन के क्षेत्र में भी जयाचार्य ने विकास किया था। और ये विकास वृद्धावस्था में या किशोरावस्था में नहीं किया था, बचपन में ही एक ऐसा निमित्त बन गया साध्वी दीपा जी का, और उस निमित्त से उनके भीतर की प्रतिभा जागृत हो गई और 11 वर्ष की स्वल्प आयु में उन्होंने संत गुणमाला नामक ग्रंथ का लेखन कर दिया। और उसके बाद जब वे किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचे, 18 वर्ष के हुए, उस समय में उन्होंने पन्नवणा की जोड़, पन्नवणा एक तत्व ज्ञान का आकर ग्रंथ है जिसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। जयाचार्य ने उस पन्नवणा जैसे तत्व ज्ञान के आकर ग्रंथ को खूब गहराई से समझने का प्रयत्न किया और केवल समझा ही नहीं, उसकी पद्यबद्ध रचना कर दी। जयाचार्य ने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना अपूर्व योगदान दिया। उनकी एक और अद्वितीय कृति है और वह कृति है भगवती की जोड़, जिसका अभी वर्तमान में परम पूज्य आचार्यवर पारायण करा रहे हैं मुख्य मुनि और साध्वी वर्या जी को। और वह एक ज्ञान का आकर ग्रंथ है। तत्व ज्ञान तो उसमें है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेक विषयों का समायोजन उस ग्रंथ में किया गया है। तो उस आकर ग्रंथ में जयाचार्य ने उस ग्रंथ की जयाचार्य ने पद्यबद्ध रचना की और 60,000 पद्य प्रमाण उस ग्रंथ में रचना प्रस्तुत की। सरस,
राग रागिनियों में निबद्ध यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा की एक अमूल्य धरोहर है। पद्यमय रचना यानी जोड़ लिख करके उन्होंने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनकी लेखनी में चमत्कार था। उन्होंने कितना लिखा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक एक दिन में वे सैकड़ों 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 पद्यों की रचना कर देते थे और भगवती जोड़ का उन्होंने जो आकलन किया, जो लेखन किया, उस लेखन में करीब 5 वर्ष लगा दिए। वह ग्रंथ 7 वॉल्यूम में प्रकाशित हो चुका है और उस ग्रंथ को हम जब देखते हैं तो हमें जयाचार्य की प्रतिभा का आकलन होता है, जयाचार्य की मेधा शक्ति का हमें पता चलता है। और केवल पन्नावणा या भगवती पर ही अपनी लेखनी नहीं चलाई, इसके साथ साथ में उन्होंने अनुयोग द्वार, उत्तराध्ययन, आयारो आदि ग्रंथों पर भी जोड़ की रचना की और उसके बाद तो सतत साहित्य की एक स्रोतस्वी ने अनवरत प्रवाहित होती रही। उनका कवि हृदय था और कवि हृदय होने के कारण उनकी अनुभूतियां भी गहरी थी, उनकी दृष्टि भी पैनी थी और वो किसी विषय को देखते तो वो उसकी गहराई में चले जाते। पद्य बनाना उनके लिए सहज बात थी, यानी संस्कृत व्याकरण को भी कभी कभी वे पद्यों में गूंथ देते थे। एक बार उन्होंने संस्कृत व्याकरण में दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत क्या होता है इसके बारे में एक पद्य बना दिया। एक मात्र ते ह्रस्व, द्विमात्र ते दीर्घ रेखा, त्रिमात्र प्लुत कहिए, मात्रा काल समपेखा। यानी इस प्रकार संस्कृत की बात को भी वे राजस्थानी भाषा में कह देते थे। जहां कोई दृश्य होता, विशेष अनुभूति उन्हें होती और वो तत्काल उसकी पद्यबद्ध रचना कर देते, पद्यों में उसे गूंथ देते थे। जयाचार्य को आचार्य भिक्षु का भाष्यकार कहा जाता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य का पल्लवन किया। आचार्य भिक्षु ने जिन बातों को गद्य में लिखा, जयाचार्य ने अनेक उनकी बातों को पद्य में निर्मित कर दिया और ये सब कार्य करते करते जयाचार्य के ज्ञानावरणीय कर्म का इतना अधिक क्षयोपशम हो गया कि वे अपनी एक बात को प्रस्तुत करते और उस बात को प्रस्तुत करने के लिए अनेक आगमों के उद्धरण भी दे देते। भगवती जोड़ में वे कई जगह अपना स्पष्ट मंतव्य भी अभिव्यक्त करते हैं। टीकाकार की बात से जहां वे सहमत नहीं होते हैं, वे अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभ में ही टीकाकार ने नमो बंभिये लिविये यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया है। जयाचार्य इस बात से सहमत नहीं हुए थे और जयाचार्य ने अपना मंतव्य प्रस्तुत कर दिया कि यहाँ पर ऋषभ भगवान को नमस्कार किया गया है और क्यों किया गया है उसके लिए उन्होंने उद्धरण प्रस्तुत कर दिया। तो जयाचार्य की कोई भी बात होती थी वह बात आगम के आधार पर होती थी, आगम के वे उद्धरण देते थे, आगम को वो अपनी कसौटी मानते थे और ऐसा लगता है आगमों का इतना गहन अध्ययन उन्होंने किया था। कोई भी कार्य करते तो ऐसा लगता आगम तो उनकी आंखों के सामने बिछाए गए हैं। आगम के आधार पर अपनी बात को वे प्रस्तुत करते थे। जयाचार्य का स्वाध्याय योग बड़ा विलक्षण था। स्वाध्याय में उन्होंने अंतिम समय में जो किया वह सचमुच में
विलक्षण है। अंतिम वर्षों में उन्होंने धर्म संघ के दायित्व को अपने युवाचार्य को सौंप दिया। स्वयं निश्चिंत हो गए, अपना स्वाध्याय करते, ध्यान मग्न रहते और स्वाध्याय करते करते उनके चिदाकाश में कोई तारा टिमटिमाता, कोई नई चमक आती, कोई रत्न उन्हें उपलब्ध होता और उसको हो अपने उत्तराधिकारी मघवा के साथ में शेयर करते। उन्हें लगता कि ये अज्ञात से ज्ञात हुआ है और तुम भी इसको समझो, इसको जानो। और उनकी एकाग्रता इतनी सधी हुई थी, पाली की घटना को सब लोग जानते हैं। वे ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उसके साथ साथ में योगी भी थे। ध्यान का अभ्यास भी उनका सधा हुआ था। ध्यान का पहला सोपान है एकाग्रता। उनकी एकाग्रता सधी हुई थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और स्थित प्रज्ञ होने के कारण बाह्य वातावरण से वे अधिक प्रभावित नहीं होते थे और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि ये बातें मुझे बाधित कर रही हैं। वे अपने कानों में फुए डाल लेते रुई के और अपने स्वाध्याय में लीन हो जाते थे। हजारों हजारों गाथाओं का स्वाध्याय कर जयाचार्य ने अपने कर्मों का निरजरण किया और वे ध्यान भी करते थे। जैसे जितना उनका स्वाध्याय योग पुष्ट था, उतना ही उनका ध्यान योग भी दीप्तिमान हो रहा था। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, ज्ञान श्रेय अभ्यास थई, ध्यान ज्ञान थी श्रेष्ठ, ध्यान थकी तज कर्म फल, तेहती शांति विशिष्ट। यानी उन्होंने ज्ञान को श्रेयस्कर माना, किंतु ज्ञान से अधिक महत्व ध्यान को दिया और ध्यान से उन्होंने अनुभव किया कि एक विशेष प्रकार की शांति उन्हें प्राप्त हो रही है। ध्यान विषयक ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, बड़ो ध्यान और छोटो ध्यान, और इसके अतिरिक्त ध्यान विधि नाम का एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा था। और उस एक 24 उनका एक भक्ति काव्य है और उसमें जयाचार्य का भक्त हृदय हमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। तो उस ग्रंथ में भी कहीं कहीं ध्यान के संदर्भ में कुछ गुर ऐसे हैं जो हमें उपलब्ध होते हैं। जयाचार्य ने स्वाध्याय किया, जयाचार्य ने ध्यान किया और जयाचार्य के भीतर भक्ति रस का भी प्रस्फुटन होता रहता था। तो भक्ति योग के द्वारा उन्होंने ध्यान योग को पुष्ट किया और ध्यान योग के द्वारा ज्ञान की नई नई पर्यायों को उन्होंने उद्घाटित किया। ध्यान योगी और स्वाध्याय योगी भक्ति योग में निष्णात रहने वाले उस महापुरुष के चरणों में शतशः नमन करती हुई मैं अपनी बात को विराम